देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लॉरेंस गेल कंपनी और बम्बिया गैंग में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कौन कितने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, ये दिखाने के लिए दोनों गैंग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। हालांकि गेल कंपनी और बम्बिया गैंग पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गे पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं और अगर बात बम्बिया गैंग की करें तो दिल्ली पुलिस उसके 100 से ज्यादा शूटर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का एक्शन इसलिए भी तेज हुआ है क्योंकि दोनों गैंग की दुश्मनी में अब तक न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह लॉरेंस पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अलावा देश भर में अपना नेटवर्क फैला रहा है, ठीक उसी तरह बम्बिया गैंग ने भी कई राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अलग अलग राज्यों में उससे जुड़े गैंगस्टर्स संभालते हैं इस गैंग की कमान। बम्बिया गैंग का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दिखता है। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में बम्बिया गैंग की कमान गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के हाथों में है। वहीं चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में बम्बिया गैंग की कमान गैंगस्टर भुप्पी राणा ने संभाली हुई थी, जिसकी साल 2018 में हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पंजाब की कमान सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली हुई है। वहीं बात की जाए विदेशों की तो कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला पूरे गैंग को आदेश देता है। अमेरिका में बैठा लकी पटियाल अर्शदीप ढल्ला के साथ गैंग की कमान संभालता है। बम्बिया गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिया की हत्या के बाद गैंग लकी पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली। बताया जाता है कि देवेंद्र बम्बिया को शक हो गया था कि उसकी हत्या होने वाली है, जिसके बाद वो छिपने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उस वक्त गुरुग्राम के दो बड़े गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर ने बम्बिया को छिपाकर उसकी मदद की थी। बस यही वो वजह थी जिसने कौशल चौधरी और अमित डागर गैंग की बम्बिया गैंग के साथ दोस्ती की नींव डाली थी। बम्बिया गैंग के सरगना दविंदर सिंह बम्बिया की मौत के बाद रोहिणी की जेल में बंद अमित डागर ने व्हाट्सएप के जरिए लकी पटियाल से बात कर अपने और बम्बिया गैंग को एक कर दिया और अपनी ताकत को दुगना कर लिया। कौशल चौधरी, जिसने बम्बिया गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिया की मदद की, उसी ने गैंग को मजबूत करने के लिए देवेंद्र बम्बिया के खासम खास फतेह नगरी से पंजाब के संगरूर जेल में मुलाकात कर अपनी और बम्बिया दोनों गैंग को एक करके बम्बिया गैंग के नाम पर करने का फैसला किया। कौशल चौधरी, अमित डागर गैंग और बम्बिया गैंग एक साथ आ गए, जिसके बाद यह गैंग बहुत ताकतवर हो गई थी, जिसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी दहशत बढ़ती गई। इस गैंग के साथ खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला भी जुड़ा, जिसने इस गैंग के जरिए ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। इस वक्त बम्बिया गैंग की कमान संभाल रहे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला के खालिस्तानी आतंकियों से करीबी संबंध है और अर्शदीप ढल्ला के जरिए खालिस्तानी आतंकी देश में बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को रोकने और बम्बिया गैंग की बढ़ती ताकत को देखते हुए नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के छेनू पहलवान गैंग ने बम्बिया गैंग से हाथ मिला लिया। इस गठजोड़ के पीछे का मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी हालत में लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत को रोका जाए। 2021 तक बम्बिया गैंग ने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया था। जेल में बंद गैंग के बड़े गैंगस्टर फोन के जरिए बाहर बैठे अपने गुर्गों को आदेश देते और बाहर खून के दरिये बह जाते। साल 2021 में बम्बिया गैंग ने गैंगस्टर दिनेश गांधी के इशारे पर थाईलैंड में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। उसी समय बम्बिया गैंग ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या भी करवा दी थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास माना जाता था। इस हत्या के बाद बम्बिया गैंग ने गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर हत्या करवा दी। जितेंद्र गोगी की हत्या की खबर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। बम्बिया गैंग का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था।
जिससे बम्बिया गैंग और एल कंपनी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और खून की नदियां बहने लगी। मई 2022 में बम्बिया गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की बेरहमी से हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए साल 2022 में ही लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 4 महीने बाद बम्बिया गैंग ने राजस्थान में संदीप बिश्नोई की हत्या कर दी। इस साल भी बम्बिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास राजन का अपहरण किया और यमुनानगर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जितना तेजी से नाम उछला है, जहां देखो वहां उसकी ही चर्चा हो रही है, जिसके बाद अब बम्बिया गैंग उसे खत्म करने की प्लानिंग में जुट गया है। तो एल कंपनी भी बम्बिया गैंग के हर गैंगस्टर को मारना चाहता है। दोनों गैंग की गैंगवार कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है, ये बात जांच एजेंसियों को भी पता है, इसीलिए वो दोनों गैंग पर शिकंजा कस रही हैं। जांच एजेंसियों को बम्बिया गैंग और खालिस्तानी आतंकियों के बीच संबंध होने के कुछ सुराग भी मिले हैं, तो उन्हें ये भी शक है कि राजन की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसका बदला लेने के लिए जल्द ही कोई और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए दोनों गैंग पर नकेल कसी जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों गैंग के गुर्गों की धरपकड़ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लॉरेंस के दुश्मन जी जान से लगे हुए हैं कि एल कंपनी का खात्मा हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं लॉरेंस को भी डर लगने लगा है, क्योंकि लॉरेंस के ये दुश्मन उसी की तरह खूंखार भी हैं। वो भी लॉरेंस की तरह जेल से ही गैंग को ऑपरेट करते हैं। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में एंट्री मारने तक, जेल जाने से देश का सबसे बड़ा डॉन बनने तक, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर डी कंपनी है और सलमान खान है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ दुश्मन हैं, जिनकी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई नंबर 1 पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से पूरे देश में चर्चा में आया है, वो लॉरेंस के इन दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब लॉरेंस के जानी दुश्मन उसे मारना चाहते हैं, जिसकी सुपारी निकल चुकी है। खुलासा ये नहीं है, बड़ा खुलासा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी अब इन दुश्मनों से डर लगने लगा है। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़े बड़े लोग थर्राते हैं, वो भी डरता है। शायद यही वजह है कि लॉरेंस खुद को जेल की हाई रिस्क वार्ड में सुरक्षित मानता है। किसी को भी कॉल कर देना, किसी की भी हत्या करवा देना, किसी पर भी गोलियां चलवा देना लॉरेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश भर में 700 शूटरों की लंबी फौज होने के बावजूद लॉरेंस को डर लगता है। देश की खुफिया एजेंसियों से लेकर एनआईए के सूत्रों तक सबके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने वाले कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 टारगेट लॉरेंस बिश्नोई है और मानने के लिए सुपारी दी जा चुकी है। बस एक मौके की इन लोगों को तलाश है। गैंगस्टर कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। बताया जाता है कि कौशल चौधरी की हिट लिस्ट में देश का नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी नंबर 1 पर है। कौशल चौधरी किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करना चाहता है। यही नहीं, कौशल चौधरी ने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने की बात भी कही थी। लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आया वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसके 700 शूटरों की फौज भी उसे बचा नहीं पाएगी।
इसीलिए वो जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानता है। जेल से ही धमकी देता है, जेल से ही हत्या करवाता है, जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने से डरता है। लॉरेंस बिश्नोई को यह डर किनसे लगता है? आपकी भी पहचान उन चेहरों से करा देते हैं। एनआईए की लिस्ट को देखें तो ऐसे कई नाम उनकी चार्जशीट में दर्ज हैं, जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन हैं। कुछ लॉरेंस की तरह जेल में बंद हैं तो कुछ विदेशों से अपना गैंग चलाते हैं। लॉरेंस के टॉप दुश्मनों में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, हिमांशु भाऊ, अर्शदीप ढल्ला और नीरज बवाना शामिल हैं। ये वो नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही बड़े गैंगस्टर होने के साथ साथ लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। ये सब किसी न किसी रूप में देवेंद्र बम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बम्बिया गैंग का मेंबर नहीं है, वो अपनी गैंग खुद जेल से चलाता है। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का खासम खास माना जाता था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कौशल चौधरी की नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉरेंस के एक करीबी बिजनेसमैन के ब्रिटेन वाले घर पर कौशल चौधरी ने फायरिंग कराई और घर में खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी। जग्गू भगवानपुरिया की तरह ही गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह इस वक्त पंजाब के संगरूर जेल में बंद है, जहां से वो लॉरेंस की हत्या की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2019 में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की मदद से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पहले तक लकी पटियाल के साथ मिलकर बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कम उम्र का खूंखार दुश्मन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसे आतंकी संगठनों से सपोर्ट मिलता है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका या ब्रिटेन में छिपा बैठा है। हाल ही में दिल्ली में 2 कार शोरूम में हुई फायरिंग से लेकर राजौरी गार्डन में बड़ी कंपनी के बर्गर स्टोर में हुए शूट आउट में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। वो जो चाहता है वो करा लेता है। यही अब इसी के लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब मीडिया में आ रहा है, पूरी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो आज की डेट में वो अपने आप को दाऊद के रिप्लेस करने के लिए सोच रहा है कि मैं दाऊद का नाम जो था पहले किसी ज़माने में 70-80 के दशक में, वो अपना नाम वो वहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है और वो बहुत बड़ा दाऊद से भी बड़ा बनने के ख्वाब रखता है। अभी तक तो दिख रहा है कामयाब हो रहा है, लेकिन कोई बहुत से लोग उसको डर रहे हैं। पब्लिक बड़े परेशान में, पब्लिक जिनसे वो फिरौती मांग रहा है या धमका के पैसा इकट्ठा कर रहा है या जैसे भी एलिगेशंस हैं, उनको देखते हुए तो पब्लिक परेशान है और वो अपने आप में समझ रहा है कि मैं अपने जो उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ। गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में छुपा बैठा है। सूत्र बताते हैं कि वो इस वक्त आर्मेनिया में कहीं है, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से भारत में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। लकी पटियाल पर 5 लाख का इनाम है, जो खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। इसकी भी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई टॉप पर है। लकी पटियाल ने तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग कर अपने शूटरों को भेजा भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार बच गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड में वो मौजूदा समय में सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, इसलिए उसके दुश्मन उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चाल को कोई जानता नहीं है। लोग जहां जेल जाने से डरते हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है। वहीं से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कराया, और अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मनों में बड़ी गैंगवार तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।